आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित दुबे और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुई संगोष्ठी विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती भवन में की गई आयोजित। जिले में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक आयोजित। एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों से ली जानकारी की समीक्षा। मालथौन थाना क्षेत्र में एक इंडिका ने मोटरसाइकिल चालक को कुचला। चालक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने मामला किया दर्ज। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गौर जयंती को लेकर निकाली वाहन रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिए जाने की कर रहे हैं मांग। जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास योजना विभाग की बैठक हुई संपन्न। जनपद पंचायत सीईओ ने की बैठक की अध्यक्षता। जनपद पंचायत के सभी सचिव और रोजगार सहायक रहे मौजूद। और शहर में धूमधाम से मनाया गया देवउठनी 11 का पर्व। श्रद्धालुओं ने वृंदा और शालिग्राम का रचाया विवाह। भगवान को लगाए 56 भोग। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर सोमवार को डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती सभा हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस साल भारत के संविधान निर्माता महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभा हॉल में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें संविधान की उद्देशिका, साहित्य, मानविकी, विधि, विज्ञान एवं समाज वैज्ञानिक अनुशासन के विषय पर भोपाल से आए प्रोफेसर श्यामलाल कश्यप ने सभी को संबोधित किया। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो एक विचार की हत्या नहीं कर सकते। एक पर्सन, गांधी की जो हत्या की थी, वो विचारधारा जब एक दल में आती, कहते हमारा विश्वास गांधी, और हमारे कई उसको टांग दिया। होता यही है। परसाई जी का एक व्यंग है, आप सबने बहुत पढ़ा होगा, उसको बहुत लोगों ने। उन्होंने कहा कि हमारा जो आज का वो सबसे बड़ा ये बोले, जो आदमी जिस चीज की घोषणा करता है, जिस चीज का वो नाम लेता है सबसे ज्यादा, वही उसका सबसे ज्यादा विनाश करता है। जो ज्यादा समाजवाद की सिमरनी लेगा वही समाजवाद का विनाश कर रहा होगा। जो ज्यादा लोकतंत्र की सिमरनी रट रहा होगा, लोकतंत्र के ताने बाने को वही तहस नहस कर रहा होगा। सुराग रसिक करिए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आरपी तिवारी, संयोजिका प्रोफेसर चंदाबेन उपस्थित रहे। मालथौन थाना क्षेत्र में एक इंडिका ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों में से एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई को मामूली चोटें आई हैं। उसका इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। रविवार को मालथौन थाना क्षेत्र में लौंगर गांव के पास 4 लाइन पर एक तेज रफ्तार जिप्सी चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों में से छोटे भाई हरिराम कुशवाहा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बड़े भाई गोविंद को मामूली चोटें आई हैं। नहीं तो वही भाई सब कैसे आओ करेंगे, छोटी अभी उन गाँव के तो दूध मगर नहीं तो बस ये तरफ क्यों नहीं तो
हमको चाहिए गलती है पढ़े जाए, हम तो दुकान नहीं पड़ेगी कच्ची। हमारी लड़की है, लड़का है, 2 गाड़ियां थी, हम दो जने थे, 2 गाड़ियां थी, 2 जने थे। वहीं पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामला दर्ज कर गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। मालथौन से भान सिंह के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के थानों के प्रभारी और आला अधिकारी मौजूद रहे। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन अतुलकर की अध्यक्षता में देखते जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी, डीएसपी, एसडीओपी समेत जिले भर के सभी थाना प्रभारी और जिम्मेदार आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसपी सचिन अतुलकर ने संबंधित थाना प्रभारियों से उनके थाने में दर्ज अपराधों की जानकारी ली और अपराध की रोकथाम न हो पाने पर संबंधित थाना प्रभारियों को फटकार भी लगाई। क्या कारण है बताओ? जुआ बंद हो गया क्या? सर नहीं हो रहा है, रोड कहीं नहीं हो रहा है, जीरो होना चाहिए। ये चीज जो है ये आपका पब्लिक यही है, जिस क्षेत्र में चलेगा पब्लिक को पता रहता है कि जुआ चल रहा है और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है ये भी पता होता है। जुआ चलेगा पुलिस को नहीं, इससे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देवरी वन विभाग, देवरी में 17, 12, सुर्खी में 8, 6। कलेक्टर ने सोमवार को किसानों को फसल बीमा से जोड़े जाने को लेकर उप संचालक कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और 31 दिसंबर तक जिले के किसानों को फसल बीमा से जोड़ने के निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अशोक सिंह ने एक बैठक आयोजित की। ये बैठक किसानों को फसल बीमा से जोड़े जाने को लेकर आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से उप संचालक कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने सभी को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 31 दिसंबर 2015 तक किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ना है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा उपस्थित उप संचालक कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिसूचित फसलों में शामिल गेहूं एवं चना की रबी फसलों का बीमा कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिले के किसानों को 31 दिसंबर तक फसल बीमा से जोड़ा जाए। तो ये आपको डेली इसको मेल करना है, पत्र 1 और 2, और ये आप समीक्षा इसीलिए बनाए बच्चे यहाँ से 15 दिसंबर तक इसको पूर्ण करना है। मान लीजिए 500 मान लीजिए नए आ रहे हैं, नए का भी जोड़ा नहीं अपन ने, फिर भी एक अनुमानित आप 10% मानते करिए तो बच्चे भेज देने, तो भेज देने में आप उसको पर डे कितना करना पड़ेगा ये आप समीक्षा करते हैं। वो पॉसिबल नहीं क्योंकि ये पूरे टाइम लिमिट का काम। बहरोल थाना क्षेत्र से आई एक महिला ने अपने खेत पड़ोसियों द्वारा पानी की मोटर चुराए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उस महिला का कहना है कि चोरी का विरोध करने पर उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। सोमवार को बहरोल थाना क्षेत्र के झारे गांव से एक महिला ने चोरों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि खेत के पड़ोसी उसके खेत के कुएं से पानी की मोटर चुरा रहे थे। इस बीच उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और विरोध किया तो दोनों ने उसके साथ मारपीट कर दी और किसी को ना बताने की बात कहते हुए धमकी भी दी। हमारे साथ जगह है कि हमारी जमीन से जमीन लगी है तो वो को गड्ढा है और हमारा गड्ढा है, तो उन्हें हमारी चोरी से मोटर चुरा के और वो कहते लेगा और हमने देख लिया 1:30 बजे रात फिर हमने कई सुने हमें महेश रामा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर से वाहन रैली निकाली। सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वाहन रैली निकाली। ये वाहन रैली विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर निकाली गई थी, जो 3 बत्ती पहुंचकर संपन्न हो गई।
रैली को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को एक महान राष्ट्रभक्त और शिक्षाविद रहे हैं। उनकी गिनती उन महान दानियों में रही है जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। भारत के ऐसे सच्चे सपूत को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और हम लोग गौर जयंती के उपलक्ष्य में आज वाहन रैली निकाल रहे हैं और हम लोगों ने मांग की है प्रशासन से कि डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिया जाए और उनकी जीवनी प्रदेश की शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इसके साथ ही विश्वविद्यालय की शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारी ये रैली शुरू हुई है सिविल लाइन चौराहे से और विश्वविद्यालय परिसर होते हुए तहसीली जाएगी, तहसीली से फिर गोपालगंज और वहाँ से तिब्बती पे समापन है हमारी रैली का। डॉक्टर हरि सिंह गौर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को एक निजी रेस्टोरेंट में अधिवक्ता संदीप रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। सोमवार को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में अधिवक्ता संदीप रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर गौर पर एक अनूठा रिसर्च वर्क अंग्रेजी भाषा में तैयार किया है। रिसर्च वर्क में संस्कृत भाषा के श्लोक को डॉक्टर गौर के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। इस धर्म चक्र को हमने संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया है। 49 पृष्ठों में फैले इस रिसर्च वर्क का शीर्षक है डॉक्टर गौर एक महान सांसद एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। इस रिसर्च वर्क की एक कॉपी विश्वविद्यालय के कुलपति आरपी तिवारी को भी दी है। उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिलाने के लिए अपने तरफ से पहल करें। हम लोगों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी अपने अधिवक्ता साथियों के साथ और मेरे परिवार के लोगों के साथ। हम लोग कुलपति जी से मिलने गए थे। आज कुलपति जी को हमने एक नया 49 पेजेस का जो रिसर्च पेपर सौंपा है, जो हम लोगों का हमारी बहुत मेहनत लगन एवं जो मटेरियल हम दिल्ली से लाए थे उससे सौंपा है। और इसको मांग हमने ये की है कि इसको बैकग्राउंड मटेरियल के रूप में शामिल किया जाए। अगर भारत रत्न की ओर पहला कदम मानते हुए बैकग्राउंड मटेरियल के रूप में इसको शामिल किया जाए। कुलपति जी ने फिलहाल इसमें आश्वासन दिया है और अगर कुलपति जी इस पे पूरा आश्वासन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम अधिवक्ताओं के सामने केवल एक ही रास्ता होगा और वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जाके हम इस आधार सामग्री को मान्यता दिलाएंगे कि इसके आगे ही अब कोई काम हो सकता है, इसके आगे रिसर्च वर्क नहीं हो सकता। मोतीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों चालकों को चोटें आई हैं। उन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की शाम बागराज वार्ड स्थित बीडी अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सामने से आ रही साइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक युवक अनिकेत यादव और साइकिल चालक युवक दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल आ रही थी और उसने साइकिल को टक्कर मार दी। इसमें दोनों की चालक घायल हो गए। गाड़ी आ रही थी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, तो उससे सामने से मोटरसाइकिल वाला आगे टकरा गया। कनेरा का यहाँ का भटुआ के साइड का और एक पूर्व डोरी का यादव है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे बीडी अस्पताल के सामने 108 के। तो फोन पे मिली थी, भैया ने दी थी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला,
प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रविवार को देवउठनी 11 का पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने वृंदा और शालिग्राम का भी विवाह रचाया।
रविवार को शहर में देवउठनी 11 की धूम रही। कुछ विद्वान तो इस पर्व को बड़ी दीपावली भी मानते हैं। इस अवसर पर घरों में गन्ने के मंडप सजाए गए। वृंदा और भगवान शालिग्राम का विवाह भी आयोजित किया गया। लोगों ने भगवान को तरह तरह के भोग भी अर्पित किए और जमकर आतिशबाजी भी की। इस कथा को लेकर लोगों की मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान राम ने भक्तिन सबरी के मेहमान बनकर उसका उद्धार किया था तथा दुनिया को अपनी 9 भक्तियों का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन भगवान को कंदमूल, फल और बेर का भोग लगाया जाता है। इसी दिन भगवान नारायण ने वृंदा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह रचाया था। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में सोमवार को जनपद पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास योजना विभाग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सागर जनपद पंचायत के सभी सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। सोमवार को जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में ग्रामीण विकास योजना विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जनपद पंचायत सीईओ ने की। बैठक में सागर जनपद पंचायत के सभी सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। कि जो लोग एक पोर्टल में सूची है, किसी गांव में 500 है, किसी गांव में 600 है, किसी गांव में 200 है। अब आपने उनको कितने लोगों को स्वीकृति पत्र दिए हैं, बाकी को स्वीकृति पत्र नहीं दिए, वो कितने हैं? इसमें 2 टाइप की पत्र जारी होना चाहिए। एक तो वो कि हितग्राही का नाम कि ये आपके आवेदन को पात्रता अनुसार परीक्षण किया गया और आप स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने हेतु आपको शौचालय स्वयं बना के ये फोटो। बैठक को लेकर सीपीओ विनोद चौबे ने बताया कि ये जनपद की पंचायतों में विकास के जो खंड स्तरीय काम किए जा रहे हैं, उसको लेकर जनपद के सभी ग्रामों के सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक आयोजित की गई है। खंड स्तरीय जनपद पंचायत सागर क्षेत्र अंतर्गत खंड स्तरीय मेला का आयोजन 28 तारीख को किया जा रहा है। उसके संबंध में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक की बैठक आयोजन और व्यवस्थाओं के संबंध में हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति लेने के लिए यहाँ बुलाई गई। उसके संबंध में और आज की बैठक में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक सम्मिलित हुए और हमारे अंत्योदय मेला होने जा रहा है जनपद पंचायत सागर क्षेत्र उसमें माननीय मंत्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अतिथि होंगे। हमारे सारे जिलाधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि सब उसमें उपस्थित रहेंगे और हितग्राहीमूलक योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाए। जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में जनपद सीईओ की अध्यक्षता में हो रही बैठक में जिले में लगने वाले अंत्योदय मेले पर भी चर्चा हुई। सोमवार को जिला पंचायत भवन के सभा कक्ष में जनपद सीईओ की अध्यक्षता में जिले में लगने वाले अंत्योदय मेला पर भी चर्चा हुई। इसको लेकर सीईओ विनोद चौबे ने बताया कि 28 नवंबर को स्टूडेंट्स मिशन स्कूल में आयोजित होने वाले अंत्योदय मेले पर चर्चा चल रही है। इस मेले का उद्घाटन पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव करेंगे। जो भी हमने आपको बताया कि सारे मदों की राशियां इसमें समाहित होगी, सामाजिक सुरक्षा होगी, सुनिश्चित आजीविका से आय में वृद्धि और सेवांतर एवं ब्याज, किराया आदि से प्राप्त होने वाली स्वयं की आय। नंबर 1, लेबर बजट अनुसार मनरेगा में ग्राम पंचायत के लिए नियत राशि विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त राशियां, राज्य सरकार की अन्य विभागों द्वारा अपनी नीति के अन्य विभाग कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त राशियां, अन्य ऐसी योजनाएं जिनमें ग्राम पंचायतों को सीधे राशि प्राप्त नहीं। शहर के विवेकानंद वार्ड स्थित शनिदेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। सोमवार को मछरिया स्थित शनिदेव मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं, बालिकाएं और जनमानस शामिल हुए।
ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई वापस मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुई। हम आपको बता दें कि मंदिर समिति द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाना है, उसी को लेकर एक कलश यात्रा निकाली गई थी। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। यदि मैं अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होता हूँ तो निंदा से मुझे दुख भी अवश्य होगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।